गर्मी की छुट्टी और पहाड़ वाली नानी का घर। कोई है? मेरी टी शर्ट इस पेड़ की टहनी में फंस गई। यश पहाड़ की चोटी पर लटका हुआ था और वहाँ पर एक पेड़ की टहनी पर उसकी टी शर्ट फंसी हुई थी। तभी वहाँ पर यश का नया दोस्त आता है। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आरव रस्सी लेकर यश को बचाने के लिए आगे जाता है, लेकिन यश उसे ऐसा करने से रोकता है। नहीं, तुम ऐसा मत करना, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तुम प्लीज पीछे रहो, आगे मत आना। यश के रोकने पर भी आरव उसकी बात नहीं मानता और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर उनके घर परिवार के सदस्य भी आ जाते हैं, जो ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। ये सब क्या हो गया? मेरे बेटे को बचाओ। दीदी आप चिंता मत कीजिए, अब हम सब मिलकर यश को बचा लेंगे। अब सभी रस्सी को यश तक फेंक देते हैं और उसके बाद उसे ऊपर खींच लेते हैं। यश जब ऊपर आता है तो संगीता रोते हुए उसे गले लगाती है और कहती है, बेटा तुमने ये सब जानबूझकर किया है या फिर तुम्हारे साथ किया हुआ था? तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया? आखिर यश के साथ ऐसा क्यों हुआ था और संगीता ऐसा क्यों कह रही थी कि उसके बेटे ने ये सब जानबूझकर किया? संगीता को किस बात का डर था? सब कुछ जानने के लिए चलिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। जब देखो तुम्हें बस फोन में ही लगे रहना होता है। कभी अपने परिवार के बारे में भी सोच लिया करो। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने उन आवारा दोस्तों के साथ मत घूमा करो। जब देखो बस भूत बनकर खड़ा रहता है। इसको कुछ भी पूछो, इसको कुछ भी बोलो, कभी भी डांटो, लेकिन इसे कोई जवाब ही नहीं देना होता। मैं भला क्या जवाब दूं? अगर आप लोगों को और डांटना है तो आप डांट लीजिए। जब खत्म हो जाएगा तो बता देना, मैं कमरे में चला जाऊंगा। देखा तुमने इसको तो कुछ भी बोलना ही बेकार है। अरे छोड़ो, जब इसे इन सब बातों का फर्क ही नहीं पड़ता तो इसको क्या ही कहना है। बेटा बहुत गर्मी है और इसने भी मेरा दिमाग गर्म कर दिया है। जरा कुछ ठंडा पानी पीने को दे दो। उसके बाद यश वहाँ से चला जाता है। संगीता सबके लिए ठंडी शिकंजी बनाती है। यश का व्यवहार बहुत ज्यादा अजीब हो गया था। उसने अभी ही 12th पास की थी। इन सब चीजों को देखकर संगीता भी बहुत परेशान रहती थी। रात को पवन जब काम से आता है तो संगीता उसे दिन की सारी बात बताती है। अजी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या होगा। किसी से ज्यादा बात ही नहीं करता, एकदम चुप रहता है। पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया है। आज दिन में जो कुछ हुआ वो भी ठीक नहीं था। पापा जी ने डांट दिया तो उसका भी बुरा मान लिया। सच कहूँ तो इसकी ऐसी हरकतें सुनकर मन करता है कि इसको 2 चार लगा दूं। नहीं, आप ऐसा मत करना। एक तो तुम उसकी शिकायत करती हो, ऊपर से ऐसा कुछ करने से रोकती भी हो। इससे अच्छा है कि तुम मुझे कुछ बताया ही मत करो। बात वो नहीं है, लेकिन वो अभी बच्चा है और हर समय सिर्फ डांटना ही इसका इलाज नहीं होता। पहले हमें परेशानी भी तो पता होनी चाहिए ना कि क्या बात है। तुम्हारी आंखों पर ही माँ का चश्मा लगा हुआ है। अगले दिन संगीता यश के कमरे में उसके लिए कुछ ड्रिंक और स्नैक्स लेकर जाती है। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट मैंगो शेक और उसके साथ तुम्हारा फेवरेट ढोकला भी बनाया है। चटनी के साथ खाना अच्छा लगेगा। यश फोन में सिर्फ अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था। उसने संगीता को कोई खास जवाब नहीं दिया। इसके बाद संगीता दोबारा बात करने की कोशिश करती है। यश बेटा, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ मम्मी, मैंने सब सुन लिया है। आप साइड टेबल पर रख दीजिए, मैं खा लूंगा। अच्छा ठीक है। और मैं कह रही थी कि हम अभी गर्मी की छुट्टियों में तुम्हारे नानी के घर चलेंगे और हमें पूरे 2 साल हो गए हैं, हम अभी तक वहाँ नहीं गए। आपको जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं जाना। मुझे तो अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने जाना है या फिर उनके साथ ट्रिप पर जाना है। इतना सब होने पर तो तुम्हें कोई भी दोस्तों के साथ नहीं भेजेगा। मैंने इतना कुछ तो किया भी नहीं है जितना आप लोग मेरे ऊपर पाबंदी लगा रहे हो। दिस इज टू मच। यश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। संगीता रात को खाना बना रही थी, लेकिन उसे हर पल यश की ही चिंता सता रही थी। आखिर संगीता को हर वक्त यश की चिंता क्यों रहती थी? ये सब सोचते हुए सब्जी काटते हुए उसकी उंगली भी कट जाती है। आउच! और अगले दिन संगीता के पास उसकी माँ का कॉल आता है। और बेटा सब कैसा है वहाँ पर? फिर कब आने की तैयारी कर रहे हो? मैं तो आना चाह रही हूँ मम्मी, लेकिन यश ही नहीं मान रहा आने के लिए। उसने फिर से मना कर दिया। बेटा तुम्हें तो पता है कि यहाँ पर आना बहुत जरूरी है। तुम कैसे करके यश से बात करो, एक बार उसे यहाँ पर ले आओ। ठीक है मम्मी, मैं कुछ करती हूँ। इस तरह दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बाद जब रात को सब साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। ठीक है पापा, मैं भी आपके साथ गांव चलूंगी। अब गर्मियाँ हैं, थोड़ा बहुत तो हमें फंक्शन के बहाने ही सही, लेकिन गांव जाकर टाइम बिताना चाहिए। गांव की जिंदगी कितनी अलग होती है। मैं तो अपने पुराने दिन और दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ।
तो ऐसे ही ठीक रहेगा निधि। एक काम करना, तो मम्मी पापा को लेकर गांव चली जाना। मैं संगीता और यश को यश के नानी के घर पर छोड़कर गांव आ जाऊंगा। यश के दादा दादी को गांव में किसी एक फंक्शन में जाना था, जिसकी वजह से निधि और पवन भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब यश घर पर अकेला नहीं रह सकता था, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी संगीता के साथ मजबूरन जाना पड़ता है। सभी ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं और आसपास के नजारों को देख रहे हैं। ट्रेन में भी यश सिर्फ अपना फोन ही इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से पवन गुस्सा होकर कहता है, अरे कभी तो इस फोन को साइड रख दिया करो और जरा नजारों और बाकी सब चीजों को देखा करो। पता नहीं इस फोन के अंदर तुम्हें ऐसा क्या नजर आता है जो इसके अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। यश थोड़ी देर तो फोन रख देता है, लेकिन वो किसी से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता। उसके बाद वो सब ट्रेन से उतरने के बाद अपने पहाड़ों वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। संगीता जब चारों तरफ हरियाली और पहाड़ देखती है तो कहती है, यहाँ पर आने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। एकदम खुली और ताजी हवा लग रही है। ये सब देखकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आ रहे हैं। हाँ, हम अक्सर यहाँ पर घूमने आया करते थे। तीनों आगे जाते हैं, जहाँ पर रजत उन्हें लेने आता है। दीदी, जीजू, आप दोनों को आने में तो कोई परेशानी नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, परेशानी क्या होनी थी, बल्कि हमें यहाँ पर आकर तो अच्छा लग रहा है। अब सभी रजत के पीछे पीछे चलते हैं और पहाड़ों के कटीले रास्तों पर चलते हुए उन्हें ऊपर जाना पड़ता है। रजत आगे चलते हुए कहता है, आप सब जरा ध्यान से चलिएगा, यहाँ के रास्ते जरा कटीले हैं और आप लोगों को इतनी आदत नहीं है, इसलिए कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से चलिएगा। सब ध्यान से जाते हैं और पहाड़ की ऊपर वाली चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर रजत का पहाड़ से लटका हुआ घर था। वो पहाड़ की चोटी पर था, जहां पर लकड़ी की फेंसिंग की हुई थी। वो लकड़ी का छोटा गेट खोलकर सब अंदर जाते हैं और आंगन में संगीता की माँ और भाभी उनका इंतजार कर रही थी। बेटा, तुम सब आ गए। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी माँ, लेकिन इतने समय बाद अपने पहाड़ वाले घर पर आई हूँ तो काफी चीजों की आदत नहीं रही। अब जैसे इतनी ऊंचाई से देखने में मुझे डर लग रहा है। हाँ, अगर किसी चीज की आदत छूट जाती है तो ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं, आप सब अंदर चलिए, मैं चाय नाश्ता बना देती हूँ। सब घर के अंदर जाते हैं और पायल सबके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बना देती है। यही चाय यहाँ पर अच्छी लग रही है। अगर यही चाय हम अपने शहर में पी रहे होते तो इस समय गर्मी के मौसम में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा भाभी, दोनों बच्चे कहाँ गए हैं? अभी तो दोनों दुकान से कुछ सामान लेने गए हैं, बस आने ही वाले होंगे। सब बात कर रहे थे, लेकिन एक यश था जो चुपचाप बैठा हुआ था और उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ अपने फोन पर थी। क्या यार, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं और इतनी देर से नेट चल ही नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी रजत यश को देखकर कहता है, अरे बेटा, तुम बार बार फोन में क्या देख रहे हो? लगता है नेटवर्क न आने की वजह से तुम परेशान हो गए। लेकिन एक बात बता दूं, यहाँ पर नेटवर्क का मिलना जैसे गूलर का फूल होना, यानी बहुत मुश्किल से मिलना। अरे तो कोई बात नहीं, यहाँ फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा दिन बच्चों के साथ खेलने में निकल जाएगा और नानी के घर तो खेलने ही आते हैं। हे भगवान, कहाँ बुरी तरह फंस गया। एक तो पहाड़ों वाली नानी के घर आ गया हूँ, या ना तो कुछ जानता हूँ और ना ही नेटवर्क है। अपने दोस्तों से भी कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा? लगता है मैं तो यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने वाला हूँ। हालांकि यहाँ गर्मी में थोड़ी सी राहत है, बस यही अच्छा है, वरना तो गर्मी की छुट्टी बर्बाद ही है मेरी। इस तरह सब चाय नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तब यश के मामा के दोनों बच्चे आते हैं और यश से बात करते हैं। तुम दोनों के पास फोन नहीं है? भैया, हमारे पास नहीं है। हम तो मम्मी और पापा का फोन चला लेते हैं, लेकिन हमें तो इतना फोन चलाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। क्यों भला? आखिर तुम पूरा दिन यहाँ और क्या ही करते हो? हम सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर बहुत दूर पहाड़ों पर चलकर स्कूल जाते हैं और फिर दिन में वहाँ से वापस आने के बाद हम थक जाते हैं तो थोड़ी देर फोन या टीवी देख लेते हैं। उसके बाद हम शाम को थोड़ा बहुत मम्मी पापा के काम में मदद करते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं और थोड़ा बहुत काम करते हैं और रात को तक कर सो जाते हैं। अरे अभी से तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, अपना खुद का भी कोई पर्सनल स्पेस होना चाहिए कि नहीं? यश अपने हिसाब के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जिंदगी कितनी अलग होती है। वो रात को खाना खाकर बाहर टहल रहा था और चेक कर रहा था कि कहीं से उसे नेट का कनेक्शन मिल जाए। ओ नहीं, मैं तो सच में अब बहुत परेशान हो रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त मस्त ट्रिप पर एंजॉय कर रहे होंगे और मैं यहाँ नानी के घर में कैदी बन गया। तभी वहाँ पर यश की नानी आ जाती है और उसे लड्डू खाने को देती है। क्या बात है बेटा, तुम परेशान हो रहे हो? कोई बात नहीं, ऐसे परेशान नहीं होते। तुम जल्दी से तिल के लड्डू खा लो और चलो, हम सब सोने की तैयारी कर रहे हैं।
लड्डू खाकर यश अंदर चला जाता है और सब जमीन पर गद्दे लगाकर सो रहे थे। आज यश का पहला दिन था, इसीलिए उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी। अगले दिन सुबह उठकर जब वो आता है तब उसकी मामी और नानी उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बना रहे थे। अरे बेटा तुम उठ गए, आओ आओ, आज तुम्हारी पसंद का खाना बना है, खाने बैठ जाओ। उसके बाद सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। यश के लिए खाने में सिद्धू और मदरा बनाया था। तो तुम्हें खाना कैसा लगा यश? खाना बहुत टेस्टी है मामी जी। हाँ, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और यहाँ आते थे तो तुम्हें यही सबसे ज्यादा पसंद था, इसलिए आज हमने सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनाया है। यश सबके साथ बात करते हुए खाना खाता है। उसे खाना बहुत टेस्टी लगा था। हालांकि यश अभी भी इस बात से इरिटेट हो रहा था कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। इसी बात से गुस्सा होकर वो संगीता के पास जाता है। आप मुझे कैसी जगह पर लेकर आ गए, ना तो यहाँ पर नेटवर्क आ रहे हैं और ना ही यहाँ पर कुछ अच्छा करने को है। बेटा तुम्हें तो पता है ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत नेटवर्क तो ऊपर नीचे होता ही है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से 1 मिनट के लिए भी नेटवर्क नहीं आ रहा। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर यश गुस्से में बाहर चला जाता है और संगीता इस बात से परेशान होती है। ये लड़का इतना ज्यादा जिद्दी है, किसी भी चीज को मानता नहीं है। आपने देखा ना माँ के फोन के पीछे कितना पागल हो रहा है। हाँ बेटा, लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जब फोन के बिना रहने को मिल रहा है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे यश को ठीक करने की। बस हमें थोड़ा सा शांति से काम लेना होगा। इन सब चीजों को हमें आराम से और प्यार से लेना चाहिए, क्योंकि इस समय में बच्चा बहुत ज्यादा रिबेलियस हो जाता है। चलिए दीदी, आप भी हमारे साथ घूमने चलिए। एक तरफ संगीता भी पायल के साथ घर के बाहर निकल कर जा रही थी, लेकिन चोटी पर घर होने की वजह से और संगीता को इतना कुछ ध्यान नहीं था। इस वजह से जल्दीबाजी में वो बिल्कुल कोने पर पहुंच जाती है। उसका पैर फिसलने ही वाला था कि पायल उसे पकड़ लेती है। अरे दीदी आराम से, अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, वरना तो आज पता नहीं क्या हो जाता। हाँ दीदी, इसलिए तो हमने अपने घर के चारों तरफ लकड़ी की फेंसिंग की हुई है। यहाँ से बस एक लकड़ी निकल गई है, आज ही इनसे बोलकर लगवानी होगी, क्योंकि पहाड़ी इलाके में तो थोड़ा खतरा होता ही है। हाँ आपको पता है, जब हम छोटे थे तब तो हमें बिल्कुल यहाँ पर आदत हो गई थी, लेकिन अब इतने सालों से शहर में रह रहे हैं तो सारी आदत खत्म हो रही है। उसके बाद संगीता और पायल वहाँ से चली जाती है। संगीता अपनी पुरानी सहेलियों से भी मिलती है। अरे संगीता, बहुत सालों बाद नजर आई हो। हाँ 2 साल पहले ही आई थी। तुम बताओ सब कैसा है? यहाँ तो सब बढ़िया। तुम सैर करने निकली हो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें घुमाते हैं। उसके बाद सब वहाँ से जाते हैं और पहाड़ों के कटीले रास्तों से होते हुए नीचे जा रहे थे। तब वहाँ रास्ते में एक शहतूत का पेड़ आता है, जहाँ संगीता और नेहा दोनों पत्थर मारकर शहतूत तोड़ने की कोशिश करती हैं और पत्थर से तोड़ने पर बहुत सारे शहतूत गिर जाते हैं। उन्हें उठाकर वो खाती हैं। अपने घर जाकर पुराने दिन ताजा हो गए। खासकर गांव के दिन अच्छे होते हैं। हम बचपन में कितने सारे फल तोड़कर खाते थे। आज भी यहाँ के शहतूत कितने मीठे हैं। हाँ, अब तो हम बच्चों के साथ भी ऐसा कर लेते हैं, फल तोड़कर खाते हैं, उनके साथ हमारा बचपन फिर से जीने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ यश पूरा दिन घर में बोर होता है, इसीलिए जब मोनू बाहर काम से जा रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? भैया, मैं तो अभी अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर खेलने जा रहा हूँ और उसके बाद आते हुए मुझे खेत से कुछ चीजें भी लेकर आनी है। क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? हाँ चलो। वैसे भी यहाँ पर नेटवर्क तो है नहीं और मैं यहाँ बोर हो जाऊंगा। मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ पहले भी खराब हो गई हैं, तो इससे अच्छा है कि तुम्हारे साथ चल लेता हूँ। अब यश भी मोनू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो अपने मामा के बच्चों और अपने पड़ोसियों के साथ वहाँ पर कुछ गेम्स खेलता है। सब लोग पकड़म पकड़ाई छुपम छुपाई खेल रहे थे। उसके बाद सब थक जाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। उनका पड़ोसी आरव सभी के पीने के लिए एक ड्रिंक लेकर आता है। चलो सब ड्रिंक पी लो, बहुत गर्मी हो रही है। सब ड्रिंक पीते हैं और यश को भी वो ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है। ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। गर्मी में ये ड्रिंक पीकर मजा आ गया। हाँ, ये हमारे यहाँ की सबसे अच्छी और फेमस ड्रिंक है। भैया, अभी हमारी गर्मी की छुट्टी पड़ी है, क्या मैं आपको दिखाऊं कि हमारा स्कूल कहाँ है? यश पहाड़ के कटीले रास्तों से होते हुए जाता है और देखता है कि बच्चों का स्कूल तो बहुत दूर है। क्या तुम सब यहाँ तक इतनी दूर पैदल चल कर आते हो? हाँ भैया। यश देखता है कि पहाड़ी लोगों का स्ट्रगल बहुत है और उसके बाद भी वो सब कितने खुश रहते हैं और सब एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी बहुत काम करते हैं। ये सादा जीवन देखकर यश को पहले हैरानी भी होती है। उसके बाद सभी पहाड़ पर चल कर जाते हैं और वहाँ पर पहाड़ वाली फेमस मैगी खाते हैं।
ये मैगी तो बहुत ही टेस्टी है। सब सच कहते हैं पहाड़ों की मैगी का तो स्वाद बहुत अच्छा होता है। हाँ, पहाड़ों की तो हर चीज ही निराली है। उसके बाद सभी खेलकर अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद रजत सबके लिए मोमोज लेकर आता है। देखा बच्चा पार्टी, मैं तुम सबके खाने के लिए मोमोज लाया हूँ। मैंने पिज्जा भी मंगवाया है, बस अभी आता ही होगा। सब बहुत खुश हो जाते हैं और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। सब खाना खाते हुए बहुत सी पुरानी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो दादी, आप हमें कहानी सुनाओ ना कि उसके बाद क्या हुआ था। अच्छा ठीक है बच्चों, तुम कह रहे हो तो सुना देती हूँ। तो जब वो आदमी भूत बनकर सबको डराता था, तब उसको उसकी शरारतों के बारे में पता चल गया था। अब सब जान गए थे कि इस आदमी का तो काम ही हो गया है रोज की शरारत करना और सबको परेशान करना। अब भूत वाली चीजों से सबने डरना बंद कर दिया, तो उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि भागो शेर आ रहा है या मुझे बचाओ चीता आ रहा है। इस तरह झूठ बोलकर वो सबको डराने लगा। वो भी चिल्लाकर ऐसा कहता है तो सब उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने वहाँ आ जाते हैं। दादी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो उसने देखा कि सब लोग डर कर उसे बचाने भी आ जाते हैं। जब सब लोग उसे बचाने आते तो वो जोर से हंसता और मजाक उड़ाता कि मैंने उल्लू बनाया। हाँ दादी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब से तो मैं भी ऐसा ही करूँगी और सबको डराऊंगी। आइडिया तो अच्छा था बेटा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता है। अब एक बार जब सच में शेर आया तो उसने बहुत चिल्लाया, पर कोई भी उसके पास मदद करने नहीं गया, क्योंकि सबको लगा कि वो फिर से उल्लू बना रहा है। इससे सबने अपना काम छोड़कर उसके पास जाने की कोशिश ही नहीं की। ओहो, फिर? बस फिर क्या था, शेर ने उसे खा लिया। बाद में जब सबने आकर देखा तो सबको बहुत बुरा लगा। इसलिए कहते हैं किसी को ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए। शुरू में तो सब आप पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन जब सबको पता चलता है कि आप झूठे हो तो सच बताने पर भी कोई आप पर विश्वास नहीं करता। अब यश को भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट आ रहा था। उसे अपने पुराने बचपन के दिन याद आ रहे थे। अब फोन से दूर रहने पर यश को बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे अब वहाँ पर अच्छा लग रहा था। अगले दिन सभी पहाड़ों के कटीले रास्तों से होते हुए झरनों के पास जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। पहले सभी पेड़ से आम तोड़ते हैं। यस, तुम ऐसे ही कहीं पर भी पत्थर मत फेंको। पहले एकदम सटीक निशाना लगाओ और उसके बाद मारो, फिर देखना कैसे निशाना फिट होगा और तुम्हारे एक बार में ही कोई भी फल नीचे गिर जाएगा। आरव यश को फल तोड़ने की ट्रिक सिखाता है और यश बिल्कुल वैसा ही करता है। उसके बाद सभी फल तोड़कर वहाँ नदी में फल धोकर वहीं झरने के सामने बैठकर फल खाते हैं। अरे, यहाँ के फल तो बहुत स्वादिष्ट है। कुछ तो ये पहाड़ी इलाका है और कुछ यहाँ गांव है, और ये तुम्हारी नानी का घर है, तो नानी के घर का तो सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा बताओ, तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगा? मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। मैं नेट नहीं चला पा रहा, जिसकी वजह से मैं अपने दोस्तों से बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ और वो लोग भी मुझे मिस कर रहे होंगे। अच्छा, तुम मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताओ कि तुम शहर में क्या करते हो। यश आरव को सब कुछ बताता है। अरे, मेरे दादा दादी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मुझे मेरे दोस्तों के साथ लेट नाइट बाहर पार्टी करने जाने ही नहीं देते। सब लोग क्लब में जाते हैं और कुछ भी बात होती है तो मुझे लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। नहीं यश, तुम्हें अपने दादा दादी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो लोग अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता है। जो दोस्त तुम्हें गलत संगत में डाले वो तुम्हारा कभी अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता। बस यही बात सुनकर यश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दोस्तों के बारे में गलत बोल रहे हो। इन्हीं सब चीज़ों से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। वहाँ पर भी हर कोई मुझे बस इस तरह से समझाता ही रहता है, लेकिन मेरे दोस्तों को हर चीज़ करने की आज़ादी और मुझे कुछ भी नहीं। लेकिन यश, सब तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। चुप करो, मेरे दादा दादी की तरह बनने की कोशिश मत करो। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। यश गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वो कटीले रास्ते पर चल रहा था, यहाँ के रास्ते तो बहुत खतरनाक हैं। वहाँ से जाते जाते यश का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी चोटी पर गिर जाता है। लेकिन एक बड़े झुके हुए पेड़ की टहनी पर उसकी टी शर्ट फंस जाती है और यश ने अपने हाथों से मजबूती से चट्टान को पकड़ा था। बचाओ! दूसरी तरफ आरव को लगा कि यश घर पहुंच गया, लेकिन जब आरव घर पहुंचा तो बेटा, यश कहाँ है? तुम्हारे साथ था ना? क्या कहा यश? अब तक घर वापस नहीं आया?
वो तो मुझसे नाराज होकर चला गया था। मुझे लगा कि वो घर वापस आ गया होगा। चलो बेटा, एक बार हमें उसी जगह पर ले चलो, हम वहीं जाकर ढूंढते हैं। सब पहाड़ों के कटीले रास्ते से होते हुए यश को ढूंढते हुए जा रहे थे। यश बेटा, तुम कहाँ हो? बाहर आ जाओ, कहाँ हो तुम? यश, कहाँ हो तुम? यश, यश। अब सभी अलग अलग डायरेक्शन में यश को ढूंढ रहे थे। तभी आरव को एक आवाज सुनाई देती है। यश के रोकने पर भी आरव उसकी बात नहीं मानता और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर उनके घर परिवार के सदस्य भी आ जाते हैं। अब रस्सी को वो यश तक फेंक देते हैं और उसके बाद उसे ऊपर खींच लेते हैं। चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। यश जब ऊपर आता है तो संगीता रोते हुए उसे गले लगाती है और कहती है, बेटा, तुमने ये सब जानबूझकर किया था या फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया? नहीं मम्मी, मैं अकेला घर ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मुझे यहाँ के रास्तों के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं भटक गया और मेरा पैर फिसल गया तो मैं गिर गया। संगीता बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो रोते हुए यश को गले लगा लेती है। आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से संगीता के दिमाग में ये ख्याल आया? उसके बाद सब यश को लेकर घर वापस आ जाते हैं, रात को सभी के सोने के बाद। दीदी, आपको ऐसा क्यों लगा कि यश यह सब जानबूझकर करेगा? पता नहीं, बस मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया क्योंकि वो अक्सर शहर में बस अपने दोस्तों के साथ लगा रहता है और घर में किसी से बात भी नहीं करता। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर पार्टी करने की जिद करता है। ये पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि अपनी पसंद की सारी एक्टिविटी करता था, अपना पैशन फॉलो करता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इसने सब कुछ छोड़ दिया। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि यश को थोड़ी एंजाइटी है, अगर ऐसे ही रहा तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। इसलिए मुझे लगा कहीं परेशान होकर उसने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया, क्योंकि कुछ तो वजह है जिसकी वजह से ये बहुत बदल गया है। इसलिए आप हमेशा यश को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नेचर तो अच्छों को ठीक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यश आरव का शुक्रगुजार था और अगले दिन वो आरव से मिलकर उसे धन्यवाद कहता है। आरव अपने खेत में काम कर रहा था। उसने पीठ पर टोकरी बांधी हुई थी। वो खेत से कुछ फसल तोड़कर पीछे अपनी टोकरी में रख रहा था। साइड में एक और टोकरी रखी हुई थी और यश उसे उठाकर पहन लेता है और आरव के पास जाकर मदद करता है। आरव यश को देखकर हैरान हो जाता है। अरे यश, तुम यहाँ कब आए? अरे मैं तो बस अभी आया था। कल के लिए मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ज्यादा बुरा कहा था, लेकिन उसके बाद भी तुमने खुद को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। अरे अगर हम किसी से एक बार दोस्ती कर लेते हैं तो तोड़ते नहीं है। अगर दोस्त मुसीबत में है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। आरव का इतना अच्छा व्यवहार देखकर यश को बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद अब यश के हाव भाव पूरी तरह चेंज हो रहे थे। आज यश जब सबके साथ बैठकर खाना खा रहा था तब वो खुद सुनीता से कहता है, नानी माँ, आज फिर से आप मुझे कोई अच्छी कहानी सुनाओ ना। पहली बार यश को घर में अच्छे से इंटरैक्ट करते हुए देखकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है। अरे वाह यश बेटा, आज तो तुमने सबको हैरान कर दिया। क्या तुम्हें भी कहानी सुनना अच्छा लगने लगा है? हाँ, कहानी सुनना तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बचपन में मेरे दादा दादी भी कहानी सुनाते थे, लेकिन बड़े होने के बाद सब बदल गया। ठीक है, मैं कहानी सुनाती हूँ। सुनीता कहानी सुनाती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। अब यश रात को जल्दी सो जाता था और सुबह जल्दी उठ जाता था। तुम तो मुझे दिन ब दिन हैरान करते जा रहे हो, हर रोज और जल्दी उठ जाते हो। पता नहीं मम्मी, यहाँ पर नानी के घर में क्या बात है, सब कुछ बदल गया। पहले पूरी रात फोन चलाने का मन करता था और अब तो बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है और सुबह आंख भी जल्दी खुल जाती है। ठीक है मम्मी, मैं मोनू के साथ मामा जी के पास खेत पर जा रहा हूँ। इस तरह यश खुश होकर टोकरी लेकर मोनू के साथ अपने मामा के खेत पर जाता है और वहाँ उनकी मदद करता है। ये सब देखकर संगीता को बहुत अच्छा लगता है। यश को अपनी नानी से बहुत प्यार मिल रहा था, जो शायद उसे बहुत समय से अपने दादा दादी से नहीं मिल पा रहा था। अब उसे वहाँ सब अच्छा लगता है। एक दिन यश पहाड़ की चोटी पर बैठा था और अपने बैग से कुछ ड्राइंग्स निकाल कर देखता है। तभी पीछे से आरव उसकी ड्राइंग लेकर उसे देखने लगता है। इन सब पर यश शर्मिंदा होता है और ड्राइंग छीनते हुए कहता है, अरे ये सब मत देखो, ये तो बहुत खराब है। किसने कहा खराब है? अरे ये तो मास्टरपीस है, देखो तो जरा कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है तुमने। अरे मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत गंदी ड्राइंग बनाता हूँ। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था, मुझे आर्ट की लाइन में ही आगे जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। उनके साथ पार्टी करने नहीं जाता तो मुझे बहुत खरी खोटी सुनाते और मुझसे अपना सारा काम करवाते हैं।
आज पहली बार यश ने अपने साथ जो कुछ भी हो रहा था वो किसी को बताया था, लेकिन आरव उसकी बात समझता है और उसकी ढाल बनता है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि ऐसी दोस्ती दोस्ती नहीं होती, ये सब सरासर टॉर्चर है। तुम्हें अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उन सब की वजह से अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो बेफिक्र होकर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम ड्राइंग करो, किसने कहा इन सब में करियर नहीं है? जो जलता है वही दूसरों को डिमोटिवेट करता है। आरव यश को बहुत मोटिवेट करता है और अब यश फिर से पेंटिंग बनाना शुरू करता है। आरव यश के लिए कैनवास अरेंज करता है और यश उस पर पेंसिल घुमाते हुए पेंटिंग करता है। मेरी पेंटिंग कंप्लीट होने वाली है। मैंने यहाँ पर अपनी नानी के घर की सारी यादें और साथ में यहाँ का सारा प्यार और पहाड़, पेड़, पौधे, झरने सब बनाया है। इतने दिनों में मुझे जो दोस्तों का, परिवार का प्यार मिला, सब इसके अंदर बनाने की कोशिश की है। थोड़ी सी बची है, कंप्लीट होने वाली है। ये तो बहुत सुंदर है, इसमें तो तुमने जान डाल दी। बहुत सुंदर तरीके से भावनाओं को प्रस्तुत किया है। अब तो यश को फिर से अपना पैशन मिल गया और वो अब और भी ज्यादा खुश रहने लगा था। इस तरह अपनी पहाड़ वाली नानी के घर यश ने खुद को पूरी तरीके से बदल लिया। मामा मामी का प्यार, नानी की कहानियां और उनके हाथ के प्यारे लड्डू। पहाड़ों की ताजी हवा, पहाड़ की चोटी पर नानी का थोड़ा डरावना घर, यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। नानी, अब तो मैं हर साल आपसे मिलने आऊंगा। मेरा प्यारा बेटा, अब तो तुम्हें जरूर आना होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारी हर बार राह देखूंगी। इस तरह यश के अंदर एक नया जोश भर जाता है और उसे एक नया दोस्त भी मिल गया था। अब संगीता और यश के वापस जाने का समय होता है। यश का वापस जाने का मन बिल्कुल नहीं था। तब सुनीता यश को तिल के लड्डू देती है और गले लगाते हुए कहती है, तुम्हारे जाने के बाद मेरा मन नहीं लगेगा, तुम वापस जरूर आना। बिल्कुल नानी, अब मैं अपनी पहाड़ वाली नानी का घर कभी नहीं भूलूंगा। ये लो यश, तुम्हारे लिए पेंटिंग ब्रश और पेंटिंग पेंसिल है। अरे थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, तुमने तो मेरी जिंदगी का नजरिया ही बदल दिया। यश घर वापस आ जाता है और उसने वहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी वो उनकी हेल्प से एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है। वहाँ पर यश को फर्स्ट प्राइज मिलता है और साथ में कैश प्राइज भी। इतनी कम एज में आपने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये सब करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? मेरी पहाड़ वाली नानी के घर से। मैं अपनी नानी के घर गया, मैं फोन की दुनिया में खो गया था और अपने पैशन को भूल गया था। लेकिन वहाँ कुछ समय फोन से दूर बिताने के बाद और उन सब के लाड प्यार के बाद मैं वापस असली दुनिया में आया। साथ में मेरे एक सबसे प्यारा दोस्त आरव, जिसे मुझ पर बहुत विश्वास था, उसने फिर से मेरे अंदर के आर्टिस्ट को जगाया और मुझे फिर से कलम उठाने के लिए मोटिवेट किया। तो इन सब का श्रेय मेरी पहाड़ वाली नानी के घर को ही जाता है, जहाँ से मुझे फिर से प्रेरणा मिली। ये वीडियो आरव अपने घर पर देखता है। देखा आरव, मैंने कहा था ना, यश तुम्हें नहीं भूलेगा। उसने तुम्हारा नाम लिया। मम्मी, मुझे खुशी है कि यश जीत गया। इसके बाद घर के सभी मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमें तुम पर गर्व है बेटा। अच्छा है कि तुमने फिर से अपने टैलेंट को बाहर निकाला और वापस अपना सपना पूरा करने के बारे में सोचा। वरना हमें तो चिंता होने लगी थी कि तुम गलत संगत में पड़कर कहीं अपनी जिंदगी को बर्बाद ना कर दो। इस तरह यश को समझ आता है कि उसके दादा दादी भी उसे गलत चीजों के लिए ही डांट रहे थे। अब अगले दिन सुबह उठकर यश अपने दादा दादी को पार्क में घुमाने के लिए लेकर जाता है। अरे अचानक से तुम्हें यहाँ पार्क में आने का कौन सा भूत सवार हो गया? अरे दादाजी, मैंने देखा है जितना हम प्रकृति के साथ रहेंगे उतना हम खुश रहेंगे। हमारे आसपास पेड़ पौधे होना बहुत जरूरी है, उससे हमें हमेशा पॉजिटिव महसूस होता है। सच कहूँ तो पार्क में आने के बाद अच्छा लग रहा है। पहली बार अपने पोते के साथ इतने समय बाद पार्क आकर बहुत अच्छा लगा। अब यश अपने दादा दादी के साथ पहले की तरह रहता है और उसके अगले दिन जिन दोस्तों ने उसे बुली किया और हमेशा उसका मजाक उड़ाया, यश अब उन्हें ब्लॉक कर देता है। अब यश पहले की तरह सिर्फ फोन में ही नहीं लगा रहता था, वो अब सबके साथ पहले की तरह अच्छे से बात करता था। आज यश सबको अपनी पहाड़ों वाली नानी के घर की कहानी सुना रहा था। इतनी सारी कहानी तुमने कहाँ से सीख ली? बुआ, आपको पता है ना, मैं सब कुछ अपनी नानी के घर से सीख कर आया हूँ। ये सारी कहानी मुझे नानी सुनाती थी। बचपन से तुम्हें कहानी सुनाने का बहुत शौक था, लेकिन बीच में तुम्हें पता नहीं क्या हो गया था। मैं थोड़ा भटक गया था। रात को जब सब अपने कमरे में सो रहे थे तब संगीता, मुझे बहुत खुशी है कि अब मेरा बेटा बिल्कुल बदल गया है, वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। तुमने सही कहा था, नानी के घर जाकर वहाँ के लाड प्यार के बाद तो बच्चा बदल ही जाता है। साथ में पहाड़ों में प्रकृति के पास बच्चे का रहना काफी कुछ बदल जाता है।
भैया भाभी और मम्मी ने सही कहा था, हर चीज का इलाज डॉक्टर की दवाइयों में नहीं होता। अब यश आगे अपनी स्टडीज करता है और साथ में अपने पैशन को भी फॉलो करता है। मम्मी पापा, मेरा बीएफए में एडमिशन हो गया है। अब मैं ड्राइंग की इलस्ट्रेशन बनाऊंगा और स्केच आर्टिस्ट बनूंगा। और मैं ये खुशखबरी नानी को भी देना चाहता हूँ। क्या हम फिर से नानी के घर चलें? अरे अब तो नानी के घर की ही याद आती रहती है ऐसे। बेटा तुम्हें पता है ना, अभी नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, अगली बार हम जल्दी ही नानी के घर जाएंगे। हाँ, मुझे वहाँ जाना है और अब से मैं हर बार अपनी पहाड़ वाली नानी के घर जरूर जाऊंगा। इस तरह यश ने गर्मियों की छुट्टी में अपनी पहाड़ वाली नानी के घर काफी सारी अच्छी चीजें सीखी और अब वो फिर से पहले की तरह अपनी नानी के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था।